अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि यूनचे का चेहरा सीरियस हो गया। वो आदमी उसकी तरफ दौड़ा और यूनचे ने तुरंत अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड निकाली। सामना एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के एक्सपर्ट से था। भले ही वो अर्ली स्टेज में था, लेकिन अगर यूनचे ने अपनी भारी स्वॉर्ड यूज नहीं की तो दिक्कत हो सकती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो लड़की बहुत पास खड़ी थी। उसकी एम्परर प्रोफाउंड रियल्म की स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वो इनकी लड़ाई की शॉकवेव्स झेल सके। यूनचे को ये बैटल जल्दी से जल्दी खत्म करनी थी। अब आगे यूनचे ने अपनी भारी स्वॉर्ड से वार किया, जिससे एक जायंट फोर्स पैदा हुई जो कॉमन सेंस के परे थी। उस आदमी का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत यूज नहीं की थी। बूम! एक भरी भरकम आवाज आई। दोनों के पैरों के नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई। वो मिडिल एज्ड आदमी हक्का बक्का था कि एक डिवाइन सोल रियल्म का लड़का उसका अटैक कैसे रोक सकता है। तुम एक्चुअली। तभी यूनचे चिल्लाया, रम्बलिंग हेवन, और उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। वो आदमी एक सूखे पत्ते की तरह उड़ा और पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। यूनचे मुड़ा और उसकी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड फ्लेम में घिर गई। हवा में फीनिक्स और हेवनली वुल्फ की आवाजें गूंजने लगी। यूनचे ने अपना डेडली मूव चलाया, फीनिक्स हेवनली वुल्फ स्लैश। बूम! एक जलता हुआ वुल्फ सिलुएट हवा को चीरता हुआ सीधे उस आदमी पर जा गिरा। दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। उस आदमी का जलता हुआ शरीर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाकर गिरा। उसकी उड़ती हुई फ्लेम को देखकर आसपास के प्रोफाउंड बीस्ट्स भी डर के मारे चिल्लाने लगे। अब वो जिंदा बचा या मर गया, ये किसी को नहीं पता था। यूनचे ने राहत की सांस ली और अपनी स्वॉर्ड वापस रख ली। उसने मुड़कर देखा तो वो लड़की उछलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने कहा, वाओ, बिग ब्रदर तो बहुत पावरफुल है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैं तो अभी डर के मारे मरने ही वाली थी। यूनचे ने पलकें झपकाई और धीरे से अपना सिर नीचे करके बोला, लेकिन लिटिल सिस्टर, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम जरा भी डरी हुई हो। वो छोटी बच्ची अपनी नाक रगड़ते हुए अपने ही गाल खींचने लगी और हंसते हुए बोली, कोई चांस ही नहीं है। मैं इतनी क्यूट लिटिल लोली हूं। अगर मैं डर गई तो फिर क्यूट कैसे लगूंगी। यूनचे का दिमाग सन्न रह गया। लिटिल, लो, ली। आखिर इस बच्ची ने ये शब्द सीखा कहां से। उसकी हरकतों को देखकर साफ लग रहा था कि उसे रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा। यूनचे ने इधर उधर देखते हुए पूछा, तुम यहां अकेली क्यों हो? तुम्हारे घरवाले या साथी कहां है? यूनचे की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उसकी आंखों में देखे। उस लड़की ने बड़े ध्यान से उसे घूरा और एक प्लेफुल स्माइल के साथ बोली, मेरा कोई साथी नहीं है। मैं तो बस चुपके से घर से भागकर खेलने आई हूं। घर पर किसी को पता भी नहीं है। यूनचे ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई। कहने को ये ब्लैक सोल माउंटेन का बाहरी हिस्सा था, लेकिन फिर भी वो लोग करीब 100 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। एम्परर प्रोफाउंड रियल्म की एक छोटी सी बच्ची सही सलामत यहां तक कैसे पहुंच सकती है? ये बात कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ थी, मतलब पूरी तरह इम्पॉसिबल थी। तभी यूनचे को एक ख्याल आया, क्या कोई उसे शैडोज से प्रोटेक्ट कर रहा है? उसने अपनी सेंसेस दौड़ाई, लेकिन उसे किसी और की प्रेजेंस फील नहीं हुई। शायद बचाने वाला इतना पावरफुल था कि यूनचे उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। उस लड़की का कॉन्फिडेंस और नोबल एटीट्यूड देखकर यह तो पक्का था कि वो किसी सिंपल बैकग्राउंड से नहीं है। तभी उस लड़की ने पूछा, बिग ब्रदर, आपका नाम क्या है? यूनचे ने तुरंत नकली नाम बता दिया, मेरा नाम लिंग यून है। देखो, अगर तुम अकेली हो तो ये जगह बहुत डेंजरस है। तुम्हें जल्दी यहां से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो मुड़ा और जाने लगा। लड़की ने तुरंत उसे रोका तो बिग ब्रदर लिंग यून, अरे रुको रुको, अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? ही, इतनी क्यूट लड़की खुद तुमसे प्रोटेक्शन मांग रही है, तुम तो बहुत खुश होगे, है ना? यूनचे ने जवाब दिया, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम जल्दी घर जाओ। और इतना कहकर यूनचे हवा में उड़ा और पलक झपकते ही दूर निकल गया। पीछे से लड़की चिल्लाई, अरे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। यूनचे ने उसे इग्नोर किया और उड़ता रहा, लेकिन तभी उस लड़की की आवाज चीखों में बदल गई, बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ, यूनचे ने पीछे मुड़कर देखा और उसे महसूस हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा डेंजरस औरस उस लड़की की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां कई सारे प्रोफाउंड बीस्ट्स आ गए थे।
हैरानी की बात यह थी कि जिस एक्सपर्ट के बारे में यूनचे सोच रहा था कि वो शैडोज में छुपा होगा, वो उन बीस्ट से निपटने के लिए बाहर नहीं आया। यूनचे का माथा ठनका। क्या ये सच में अकेली है? हालात बहुत ज्यादा खराब थे और सोचने का टाइम नहीं था। यूनचे बिजली की रफ्तार से नीचे उतरा और लगातार मून स्प्लिटिंग कैस्केड यूज करते हुए सीधा उस लड़की और एक प्रोफाउंड बीस्ट के बीच में आ गया, जो अपने पंजों से हमला करने ही वाला था। एक जोरदार धमाका हुआ। बीस्ट का पंजा यूनचे की छाती पर लगा, लेकिन रिबाउंडिंग फोर्स से वो बीस्ट खुद ही पीछे जा गिरा। यूनचे ने अपना हाथ घुमाया और जमीन को उखाड़ते हुए 8 बीस्ट्स को एक साथ हवा में उड़ा दिया। पीछे खड़े बाकी बीस्ट्स भी लड़की की तरफ लपके। लड़की एक बार फिर चिल्लाई, हालांकि उसकी आवाज में असली डर कम और ड्रामा ज्यादा लग रहा था। यूनचे ने बिना मुड़े अपना राइट हाथ उठाया। पहले वहां फायर जलने वाली थी, लेकिन उसे लगा कि आग से लड़की को चोट लग सकती है, इसलिए उसने तुरंत फायर हटाकर आइस पावर यूज किया। एक तीखी आवाज गूंजी। पीछे के 7 प्रोफाउंड बीस्ट्स को एक ही पल में बर्फ में जमा दिया गया और एक ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें दूर फेंक दिया। किसी भी बीस्ट की चू तक नहीं निकली। जब यूनचे को तसल्ली हो गई कि खतरा टल चुका है, तो उसने हाथ नीचे किया और मुड़ा। सब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन थैंक यू बोलने के बजाय वो लड़की गुस्से में खूल गई। तुम बहुत निर्दयी हो। तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर भाग गए। मैं बस खाली जाने वाली थी। तुम अब मुझे कॉम्पेंसेट कैसे करोगे? उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थी। यूनचे का चेहरा उतर गया। छोटी मिस, मैंने तुम्हें बचाया है, वो भी 2 बार। शुक्रिया तो छोड़ो, तुम तो उल्टा मुझे ही सुना रही हो। लड़की ने बड़े हक से कहा, अरे तुम एक मर्द हो। एक क्यूट और लवेबल लोली को बचाना तो तुम्हारा फर्ज है। और सिर्फ बचाना ही नहीं, मुझे अकेला देखकर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। मैं इतनी प्यारी हूं, मेरे बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और तुम मुझे छोड़कर भाग गए। मैं नहीं मानती। अपनी गलती मानो और अब से मुझे ठीक से प्रोटेक्ट करो। यूनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। ये लड़की नार्सिसिस्ट तो थी, पर अपनी बातों से साफ लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में बिगाड़ा गया है। जब यूनचे कुछ नहीं बोला, तो वो स्मग स्माइल के साथ बोली, क्या हुआ? बोलती बंद। चलो, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मैं तुम्हें माफ करती हूं। लेकिन अब से तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। मुझे कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए, वरना तुम दुनिया के सबसे बुरे आदमी कहलाओगे। यूनचे ने गहरी सांस ली। छोटी मिस, तुम मुझसे प्रोटेक्शन मांग रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भी कोई बुरा आदमी हो सकता हूं? लड़की ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी सोल में झांक रही हो। वैसे तुम दिखते तो बुरे आदमी जैसे हो, लेकिन तुम इतने भी बुरे नहीं होगे, है ना? यूनचे का मुंह अजीब तरीके से ट्विच करने लगा। मतलब वो उसे बुरा आदमी मानती ही है। उसने सोचा, छोड़ो यार, ये बस एक नासमझ बच्ची है। अब जब 2 बार बचा ही लिया है, तो पूरा ही बचा देता हूं। यूनचे ने अपना हाथ फैलाया। एक ब्लू लाइट चमकी और करीब 3 मीटर लंबी आइस बोट उनके सामने प्रकट हो गई। यूनचे उस पर चढ़ा और बेजान आवाज में बोला, ऊपर आओ, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह छोड़ देता हूं। लड़की आइस बोट देखकर खुश हो गई और तुरंत उस पर कूद गई। बिग ब्रदर, तुम दिखते भले ही बुरे हो, पर हो बहुत पावरफुल। तुम फायर और आइस दोनों कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे। आइस बोट हवा में उठी और तेजी से ब्लैक सोल माउंटेन के बाहर की तरफ चल पड़ी। यूनचे ने पूछा, सच बताओ, क्या तुम वाकई यहां अकेली हो? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं इतनी क्यूट लोली हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। यूनचे ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोट की स्पीड बहुत तेज थी और वो जल्दी ही पहाड़ की रेंज से बाहर होने वाले थे। लड़की ने अपनी छोटी उंगली थोड़ी पर रखी और सोचने लगी। नाम? ओ, सोचने दो। वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। ऑरेंज, एप्पल, हॉथॉर्न, पीच, पपाया, लाइची। यूनचे उसे देखकर कंफ्यूज हो गया। फिर वो बोली, बिग मशरूम, लिटिल मशरूम, एंट, एलिफेंट, कमेलिया, जैस्मीन। अचानक उसकी आंखें चमकी। मेरा नाम जैस्मिन है। यूनचे ने उसे घूर कर देखा। छोटी मिस, अगर झूठ बोलना ही है तो इतना ऑब्वियस तो मत बोलो। लड़की ने पलकें झपकाई और कहा, क्यों? मैंने इतनी मेहनत से इतना प्यारा नाम सोचा है। यूनचे ने आवाज थोड़ी ऊंची की, मैं तुम्हारा असली नाम पूछ रहा हूं। और तुम तो कह रही थी कि तुम झूठ नहीं बोलती। लड़की ने मुंह बनाया।
तुमने खुद फेक नाम यूज किया और मुझसे झूठ बोला, अब मुझे सुना रहे हो। तुम सच में बहुत बुरे आदमी हो। यून चे की बोलती फिर बंद हो गई। इसे कैसे पता चला कि मेरा नाम फेक है? क्या तुक्का मारा? उसने अपनी आवाज धीमी की। तुम्हें कैसे पता चला? लड़की बोली, मुझे बस पता है। यून चे ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैंने झूठ बोला था, मेरी गलती है। लेकिन क्या तुम अपना नाम बदल सकती हो? लड़की ने शक भरी निगाहों से पूछा। क्यों? जैस्मिन सुनने में कितना अच्छा लगता है और मुझ पर सूट भी करता है। यून चे ने समझाने की कोशिश की। तुम कोई और नाम रख लो, जैसे कि लिटिल एप्पल। लड़की ने मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं एप्पल जितनी मोटी थोड़ी हूं। यून चे ने कहा, तो फिर मूली। लड़की चिल्लाई, ये तो और भी बेकार है। बड़ा होकर कौन एक बदसूरत मूली बनना चाहेगा? यून चे पागल होने वाला था। बस जैस्मिन मत रखो। लड़की ने पूछा, क्यों? क्या बिग ब्रदर को जैस्मिन पसंद नहीं? यून चे के दिल में जैस्मिन नाम बहुत गहराई से बसा था। उसने सिर खुजलाते हुए सच बोल दिया, देखो, मेरी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम जैस्मिन है। उसके अलावा मैं किसी और को इस नाम से नहीं बुलाना चाहता। लड़की समझ गई। ओह, तो ये बात है। फिर वो कुछ सोचने लगी और बोली, ठीक है, तो मैं नाम बदल लेती हूं। वैसे वो जैस्मिन मुझसे बड़ी है या छोटी? यून चे ने कहा, बेशक बड़ी है। लड़की की आंखें चमक उठीं। तो फिर तय रहा, मेरा नाम होगा लिटिल जैस्मिन। यून चे की दोनों आंखें फड़कने लगी। अरे, ये अलग कैसे हुआ? लड़की ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल अलग है। लिटिल जैस्मिन और भी क्यूट लगता है। यून चे के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। तभी लड़की ने एक और सवाल दागा, बिग ब्रदर, तुमने कहा जैस्मिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो तुम्हारी मां है? अब जब उसका नाम लिटिल जैस्मिन हो गया था तो उसे यून चे की जैस्मिन में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। अगर वो तुम्हारी मां है तो लिटिल जैस्मिन तुम्हारी छोटी मां हुई। नहीं, छोटी चाची। यून चे लगभग चिल्ला पड़ा, बिल्कुल नहीं, ये कैसा अजीब लॉजिक था। लड़की ने फिर अंदाजा लगाया, अगर मां नहीं तो मुझे पता है वो पक्का बिग ब्रदर की वाइफ होगी, है ना? यून चे उसे डांटने ही वाला था कि उसे लगा अगर उसने सच बताया कि वो उसकी मास्टर है तो ये लड़की न जाने क्या मतलब निकालेगी। उसने सीरियस चेहरा बनाकर झूठ बोल दिया, सही कहा, जैस्मिन मेरी वाइफ है। वाओ! लड़की एक्साइटेड हो गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने कहा, तो जैस्मिन बिग ब्रदर की वाइफ है तो लिटिल जैस्मिन बिग ब्रदर की। उसने एक पल सोचा और बोली, लिटिल सिस्टर इन लॉ, साली। यून चे सन्न रह गया। लड़की ने बड़े प्यार से उसे देखा और बोला, तो इस हिसाब से बिग ब्रदर मेरे जीजू हुए। अरे, नमस्ते जीजू। यून चे का सांस लेना मुश्किल हो गया। वो बोला, मैं तुम्हारा जीजू कैसे हुआ? लिटिल जैस्मिन ने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया। देखो जीजू, बिग सिस्टर जैस्मिन आपकी वाइफ है और मैं लिटिल जैस्मिन हूं। मतलब बिग सिस्टर जैस्मिन की छोटी बहन हुई लिटिल जैस्मिन, यानी मैं आपकी साली और आप मेरे जीजू। एकदम लॉजिकल है। लॉजिकल की ऐसी की तैसी। ये लड़की इंसान है या कोई मुसीबत? इसका दिमाग इंसानों वाला तो बिल्कुल नहीं है। जब तक यून चे संभलता वो पूरी तरह साली के रोल में आ चुकी थी और अपना हक जताने लगी। जीजू को अपनी छोटी साली को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। अब आप मेरे जीजू हो तो आपको मेरी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा और मेरी बात माननी होगी। अब मुझे छोड़कर भागना मत, मुझे अपने साथ ले चलो। और रुको, सोचने दो। यून चे का दिमाग सुन्न पड़ गया था। अपने आप को संभालो यून चे, ये लड़की भले ही खूबसूरत है पर पूरी तरह पागल है। इसने तुक्के से जैस्मिन नाम चुन लिया। इसके साथ ज्यादा नहीं रहना, बस इसे जल्दी से ब्लैक सोल माउंटेन के बाहर छोड़ना है और फिर जितना दूर हो सके भाग जाना है। आइस बोट हवा को चीरते हुए ब्लैक सोल माउंटेन रेंज से बाहर निकली और करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक सेफ एरिया में लैंड हुई। यून चे ने आइस बोट को पिघला दिया और राहत की एक लंबी सांस ली। चलो, ये जगह काफी सेफ लग रही है। लेकिन तभी लिटिल जैस्मिन ने सिर उठाया और ऐसे देखा जैसे वो सच में अपने सगे जीजू को देख रही हो। सुने कहा, ब्रदर इन लॉ, अब हम खेलने कहां जाएंगे? यून चे ने उंगली से इशारा किया। ओ, तुम वहां जाओ या वहां जाओ या फिर वहां, बस वापस ब्लैक सोल माउंटेन मत जाना। बाकी जहां मर्जी है खेलो। मैं तो चला
और वो मुड़ा ही था कि लड़की ने कसकर उसके कपड़े पकड़ लिए। तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। क्या तुम मुझे फिर से छोड़ रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो? जीजू को अपनी सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। अगर तुम अकेले भागे तो दुनिया के सबसे बुरे इंसान कहलाओगे। यूनचे ने बहुत मुश्किल से अपना पेशेंस बटोरा और समझाया, छोटी मिस, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं हूं। मुझ पर कोई भी लेबल मत चिपकाओ। लेकिन लिटिल जैस्मिन ने अपना हाथ फैलाया और उंगलियों पर अपनी जादुई कैलकुलेशन समझाने लगी। देखो, जैस्मिन तुम्हारी वाइफ है और जैस्मिन मेरी बड़ी बहन है, तो तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हुए और मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। बिल्कुल सही लॉजिक है। यूनचे चिल्लाया, अरे भाई, तुम और जैस्मिन सगी बहनें हो ही नहीं। लड़की ने पलटकर कहा, वो जैस्मिन है और मैं लिटिल जैस्मिन हूं, और हम दोनों लड़कियां हैं, तो जाहिर है वो मेरी बड़ी बहन हुई। बात इतनी साफ है और तुम बहस कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वाइफ लड़का है? यूनचे का दिमाग भन्ना गया। उसने अभी खुद को शांत किया था, लेकिन इस लड़की की बातों ने फिर से उसका पारा चढ़ा दिया। छोटी मिस, याद रखो मैं तुम्हारा सेवियर हूं। इतनी शरारत ठीक नहीं है। लड़की ने शर्माते हुए चेहरे पर हाथ रख लिया। ओह, ब्रदर इन लॉ मेरी क्यूटनेस की तारीफ कर रहे हैं। कितने अनोइंग हो। मैं दुनिया की सबसे क्यूट लड़की हूं। तुम्हारी तारीफ से मुझे खुशी नहीं होगी। यूनचे को लगा जैसे उसके गले से खून बाहर आने वाला है, जिसे उसने जबरदस्ती निगला। शांत हो जा यूनचे, शांत। मैंने ड्यूक हुआई और उसकी पूरी फैमिली को अपनी बातों से इतना हेल्पलेस कर दिया था कि वो सुइसाइड करना चाहते थे। एक छोटी बच्ची से निपटना कितना मुश्किल हो सकता है। अचानक यूनचे का चेहरा नॉर्मल हो गया। वो झुका और अपना चेहरा लिटिल जैस्मिन के एकदम पास ले गया। उसकी आंखें डेंजरस तरीके से सिकुड़ गई। उसने कहा, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, है ना? चूंकि तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूं, तो क्या तुमने सुना है, एक सिस्टर इन लॉ के बट का आधा हिस्सा उसके ब्रदर इन लॉ का होता है, पता है ना? लिटिल जैस्मिन की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल उसने एक डरावनी और ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया, तुम बदमाश, ठरकी, हबशी, कोई आओ जल्दी। यहां एक बहुत बड़ा ठरकी है जो अपनी सिस्टर इन लॉ का फायदा उठाना चाहता है। बचाओ। यूनचे बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया, जिससे उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई। हालांकि आसपास कोई नहीं था, लेकिन उस लड़की की आवाज इतनी तेज थी कि अगर कोई सुन लेता तो येलो रिवर में कूदने के बाद भी यूनचे के ऊपर लगा दाग नहीं धुलता। एक मिनट, ये येलो रिवर कौन सी नदी है? मेरे दिमाग में ये नाम क्यों आया? ये शायद उसकी अर्थ वाली मेमोरीज थी। और सबसे बड़ी बात, इसका गालियां देने का तरीका जैस्मिन से इतना मिलता जुलता क्यों है? यूनचे ने घबरा कर कहा, चिल्लाओ मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ठीक है, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, ओके? जब उसने देखा कि यूनचे अपनी गलती मान रहा है और डरा हुआ है, तो लड़की ने छटपटाना बंद किया, लेकिन अभी भी गुस्से से घूर रही थी। जैसे ही यूनचे ने हाथ हटाया, लिटिल जैस्मिन तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल था। उसने पूछा, क्या तुम सच में अपनी गलती मानते हो? यूनचे ने अपना सिर पीट लिया। हाँ, मैं गलत था। उसने सोचा, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये दिन देखना पड़ रहा है। लिटिल जैस्मिन ने नाक सिकोड़ी। चलो, चूंकि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मैं वार्न करती हूं। भले ही मैं सिर्फ 17 साल की हूं। नहीं, मेरा मतलब, भले ही मैं 13 साल की क्यूट लोली हूं, मुझे बुली करना आसान नहीं है। यूनचे ने तुरंत सिर उठाया। तुम 17 साल की हो? लड़की की भौहें तन गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं साफ साफ एक छोटी और क्यूट 13 साल की लोली हूं। क्या ब्रदर इन लॉ के कान खराब हो गए हैं? यूनचे ने कहा, तुमने खुद अभी अपने मुंह से बोला। लड़की ने कान पर हाथ रखा। ब्रदर इन लॉ, तुमने क्या कहा? हवा बहुत तेज थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। यूनचे का सब्र अब जवाब दे चुका था। तुम कितने भी साल की हो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, उसने डराने वाले अंदाज में कहा। लिटिल लोली, तुम्हें पता है मैं यहां क्यों आया हूं? मैं यहां लोगों को जान से मारने आया हूं। क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो? यूनचे को लगा वो डर जाएगी,
लेकिन लिटिल जैस्मिन की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। लोगों को मारने? ग्रेट, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। यूनचे का दाव उल्टा पड़ गया। उसने समझाया, मैं आम लोगों को नहीं मारने वाला। आगे ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट है, जानते हो ना उस सेक्ट को? लड़की ने मासूमियत से पूछा। ब्लैक डंपलिंग पिरामिड? क्या वो कोई यमी डंपलिंग है? यूनचे लगभग खून की उल्टी करने वाला था। वो दहाड़ा, मैं ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट की बात कर रहा हूं। दरकिया रियल्म का सबसे पावरफुल और क्रूएल सेक्ट। वहां के लोग उन बीस्ट से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। जब वो तुम जैसी छोटी लड़कियों को देखते हैं तो उन्हें नंगा करके खा जाते हैं, समझे? लिटिल जैस्मिन को गुस्सा आ गया है। ऐसे गंदे लोग भी होते हैं, कितने घिनौने हैं। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियां भींच ली। ब्रदर इन लॉ, मैं पक्का तुम्हारे साथ चलूंगी और देखूंगी कि तुम उन बुरे लोगों की कैसे धुलाई करते हो। मैं तुम्हें चेयर भी करूंगी। यूनचे को मन किया कि खुद को ही थप्पड़ मार ले। उसने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें पकड़कर नंगा करके खा जाएंगे? लड़की ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रदर इन लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ना। यूनचे ने सूखी हंसी हंसी। ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट बहुत खतरनाक जगह है। वहां मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोग भरे पड़े हैं। मैं खुद जिंदा वापस आऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम मेरे पीछे आई तो वहां मरने के लिए तैयार रहना। लिटिल जैस्मिन का मुंह थोड़ा खुला, जैसे वो डर गई हो, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में आ गई। तुम्हें क्या दिक्कत है? एक ब्रदर इन लॉ होकर तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। तुम इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो? फिर उस लड़की ने पूछा, चूंकि तुम इतना खतरनाक काम करने जा रहे हो तो बिग सिस्टर जैस्मिन तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैं छोटी हूं पर मुझे पता है कि पति पत्नी को सुख दुख में साथ रहना चाहिए। तुम यहां बिग सिस्टर जैस्मिन के बिना क्यों हो? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, मुझे समझ आ गया। पक्का तुम इतने ज्यादा यूजलेस हो कि तुम बिग सिस्टर जैस्मिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं है। लिटिल जैस्मिन के ये शब्द यूनचे के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। जब मैं बड़ी होंगी और अपने लिए लड़का ढूंढूंगी तो कम से कम वो मुझे प्रोटेक्ट तो कर सके। मुझे बिल्कुल भी ब्रदर इन लॉ जैसा यूजलेस इंसान नहीं चाहिए। अगर मैं बिग सिस्टर जैस्मिन होती तो तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली जाती और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। हम्फ। दूसरा खंजर सीधा दिल के पार हो गया। यूनचे का चेहरा उतरता देख लिटिल जैस्मिन और एक्साइटेड हो गई। अरे, क्या मैंने सही गैस किया? वाओ, मैं कितनी समझदार हूं। लेकिन अगर ऐसा है तो बिग सिस्टर जैस्मिन कितनी बेचारी है। ब्रदर इन लॉ न सिर्फ यूजलेस है बल्कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ को भी छोड़ना चाहते हैं। कितने गैर जिम्मेदार हो। अगर बिग सिस्टर जैस्मिन मुसीबत में होंगी तो तुम पक्का उनकी हेल्प नहीं करोगे। वो बेचारी बस सहती रहेंगी। बिग सिस्टर जैस्मिन कितनी पिटिफुल है। तीसरा खंजर। उसकी बातें किसी धारदार हथियार से कम नहीं थी, जो सीधा यूनचे दुखती रग पर लग रही थी। यूनचे ने कांपते हुए हाथ से अपना सीना पकड़ा, जैसे वहां से खून बह रहा हो। मुझे कुछ काम है, मैं आगे जा रहा हूं। तुम अपने आप खेलो। इतना कहकर उसने लिटिल जैस्मिन के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधा हवा में उड़ गया। वो ऐसे भागा जैसे अपनी जान बचा रहा हो। पीछे से आवाज आई, वाह, वापस आओ। तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं बिग सिस्टर जैस्मिन से तुम्हारी शिकायत करूंगी, पक्का करूंगी। लिटिल जैस्मिन की चीखें दूर होती गईं और आखिरकार शांति छा गई। यूनचे ने एक लंबी सांस छोड़ी और चेहरे पर हाथ फेरा। उसने कहा, मुझे छोटी बच्ची ने ब्रेकडाउन की कगार पर ला दिया। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। क्या उस लड़की को भगवान ने मुझे टॉर्चर करने के लिए भेजा था? ब्लैक सोल माउंटेन रेंज में वापस लौटते हुए यूनचे की स्पीड इस बार बहुत तेज थी। उसने नीचे के रास्तों को ध्यान से देखा। जल्द ही उसने 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट का प्राइवेट माउंटेन रीजन उसके सामने था। यूनचे ने अपनी रफ्तार धीमी की और आसमान से नीचे उतरा। सूखे घास पर चलते हुए उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। जैसे ही उसने ईस्टर्न माउंटेन रीजन में कदम रखा, उसका शरीर धुंधला होने लगा और पूरी तरह गायब हो गया। उसके हाथ में एक छोटा और खूबसूरत तितली के आकार का ब्लेड था। यह था साउंड बटरफ्लाई ब्लेड। यूनचे बड़बड़ाया, सोल सेक्ट, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है।
ब्लैक सोल माउंटेन रेंज के ईस्टर्न हिस्से में, जो कि ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट का टेरिटरी था। वहां 36th हॉल का वाइस हॉल मास्टर ले कुआंगफेंग अपने 100 डिसाइपल्स के सामने बड़े एटीट्यूड में खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था और वो उन डिसाइपल्स को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई फौजी कमांडर हो। उसने अपनी भारी आवाज में अनाउंस किया, हॉल मास्टर किसी काम से दरकिया सिटी गए हैं, इसलिए आज का असेसमेंट मैं सुपरवाइज करूंगा। उसने भीड़ पर नजर घुमाई और बोला, तुम लोग 36th हॉल के 30,000 डिसाइपल्स में से चुने गए टॉप 100 हो। पूरे ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट का फ्यूचर तुम्हारे कंधों पर है। लेकिन याद रखना, 3 महीने बाद होने वाले सेक्टवाइड ग्रैंड कॉम्पिटिशन में सिर्फ 20 लोग ही जा पाएंगे। अगर वहां जाना है तो आज अपनी असली ताकत दिखानी होगी। वहां खड़े वो 100 डिसाइपल्स कोई आम लोग नहीं थे। देखने में वो यंग जनरेशन के लग रहे थे, लेकिन उनकी ऑरा खतरनाक थी। उनमें से करीब 60% डिवाइन ओरिजिन रियल्म के लेट स्टेज पर थे और बाकी 40% तो डिवाइन सोल रियल्म तक पहुंच चुके थे। 60 साल से कम उम्र में इस लेवल पर पहुंचना किसी भी लोअर स्टार रियल्म में जीनियस माना जाता है। ले कुआंगफेंग ने 2 उंगलियां उठाते हुए कहा, रूल्स एकदम साफ है। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। इन 4 घंटों में तुम्हें वापस आना होगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अगर एक सांस की भी देरी हुई तो सीधा सेक्ट से बाहर निकल जाना और कभी वापस मत आना। क्या ये क्लियर है? सबने एक साथ चिल्लाकर हाँ में जवाब दिया और सिग्नल मिलते ही वो 100 के 100 डिसाइपल्स जंगल के अलग अलग कोनों में बिजली की रफ्तार से खेल गए। ले कुआंगफेंग वहीं खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। कुछ देर बाद 2 छोटे पहाड़ों के बीच की एक वैली में ब्लैक सोल डिवाइन सेक्ट का एक डिसाइपल बड़े मजे से चल रहा था। उसे अपने डिवाइन सोल रियल्म के कल्टीवेशन पर बहुत घमंड था। उसे लगा कि पास में कोई प्रोफाउंड बीस्ट है, लेकिन उसे यह खबर नहीं थी कि उससे सिर्फ 1.5 मीटर दूर एक अदृश्य मौत उसके साथ चल रही है। यूनचे, जो पूरी तरह इनविजिबल था, उसने शांति से अपने हाथ में पकड़ा हुआ नीला साउंड बटरफ्लाई ब्लेड उठाया। एक बहुत ही हल्की सी आवाज हुई, जैसे कोई सुई गिरी हो। उस डिसाइपल को अपनी गर्दन पर हल्की सी खुजली महसूस हुई, जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। उसने अनजाने में वहां हाथ मारना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा नजारा पलट गया। बिना किसी डर या चीख के उसका सिर उसकी गर्दन से अलग होकर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज की, यूनचे विजिबल हो गया। यूनचे ने तुरंत उंगली से इशारा किया और उस डिसाइपल की बिना सिर वाली लाश पर बर्फ की लेयर जम गई। खून की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी और न ही खून की महक फैली। यूनचे ने पलटकर उसे देखा तक नहीं, बस 2 कदम आगे बढ़ा और फिर से हवा में गायब हो गया। तभी वैली के एंट्रेंस पर एक और डिसाइपल आया। जैसे ही उसकी नजर उस बिना सिर वाली लाश पर पड़ी, उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। वो भागने ही वाला था कि तभी उसकी दाईं तरफ से एक ठंडी रोशनी चमकी और सीधा उसके गले के आर पार हो गई। एक और लाश जमीन पर थी। दूसरी तरफ 4 डिसाइपल्स का एक ग्रुप साथ में चल रहा था। यूनचे करीब 50 मीटर ऊपर एक चट्टान पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। साउंड बटरफ्लाई ब्लेड और मून स्प्लिटिंग कैस्केड मूवमेंट टेक्निक के साथ वो किसी को भी मार सकता था, लेकिन 4 लोगों को एक साथ बिना शोर मचाए मारना थोड़ा मुश्किल था। अगर एक ने भी आवाज कर दी तो बाकी सेक्ट को पता चल जाएगा। यूनचे ने उन 4 को अपनी रेंज में लिया और अपनी इनविजिबिलिटी हटा दी। उसकी आंखों में एक लाल रंग की आग जल उठी। इल्यूसरी रियल्म डोमेन रेड बटरफ्लाई, एक इनविजिबल सोल पावर चारों तरफ फैल गई। वो 4 डिसाइपल्स अचानक रुक गए। उनकी आंखों के सामने एक लाल रंग की तितली हवा में नाच रही थी। एक ने पूछा, क्या तुम्हें वो आग जैसी तितली दिख रही है? दूसरे ने जवाब दिया, भाई ये तो ऑब्वियस है, लेकिन मैंने ऐसी तितली पहले कभी नहीं देखी। क्या ये कोई फायर स्पिरिट है? उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, बस वो उस लाल तितली को देख रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हकीकत में उनकी मौत उनके सामने नाच रही है। तीसरा बोला, यहां फायर स्पिरिट कैसे हो सकती है? अरे एक और आ गई, अब तो 10 से ज्यादा हो गई। ये कहां से आ रही हैं? बात करते करते उसकी आवाज धीमी होती गई और आंखें खैलने लगी। लगता है और भी आ रही है, और भी और भी। उनकी नजरों में वो एक तितली अब हजारों तितलियों में बदल चुकी थी। फिर वो तितलियां गायब हो गई और हर जगह सिर्फ आग ही आग दिखाई देने लगी। जब तक वो आग बुझी तब तक उनकी सोल की आग भी पूरी तरह बुझ चुकी थी। लकड़ी के लट्ठों की तरह वो 4 डिसाइपल्स एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ 2 सांसों के अंदर खेल खत्म।
उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उनका दिल धड़क रहा था, शरीर जिंदा था, लेकिन उनकी आत्मा जलकर राख हो चुकी थी। वो अब कभी नहीं उठने वाले थे। रेड बटरफ्लाई डोमेन यूनचे को मिली ड्रैगन सोल डोमेन के बाद दूसरी मेंटल डोमेन थी। ड्रैगन सोल डोमेन लोगों को डराकर उनकी सोल कंपा देती है, लेकिन रेड बटरफ्लाई डोमेन उनसे कहीं ज्यादा क्रूर है। ये गोल्डन क्रो फ्लेम की ताकत को सोल के जरिए यूज करती है और बिना शरीर को जलाए सीधा सोल को जला देती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मरने वाले को पता भी नहीं चलता और मारने वाले की एनर्जी भी डिटेक्ट नहीं होती। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। वाइस हॉल मास्टर लेक कुआंगफेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जंगल में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। न तो डिसाइपल्स की आवाजें आ रही थी, नहीं किसी प्रोफाउंड बीस्ट की दहाड़। यहां तक कि हवा भी बहुत खामोश थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो हवा में उड़ा और अपनी स्पिरिट सेंस फैला दी, लेकिन उसे किसी भी डिसाइपल की ऑरा महसूस नहीं हुई। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।